हम लोगों को डराते जरूर है पर वो थिएटर के अंदर थिएटर के बाहर नहीं। एकता कपूर का डर भारी पड़ गया है रागिनी MMS 2 के डायरेक्टर पर। मेरी लाइफ में मस्ती की कमी है इसीलिए मैं थोड़ा एंजॉय करने आई हूँ। रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर का एंजॉयमेंट बन गया है डायरेक्टर के लिए इंटरफेरेंस। एक बार फिर सामने आ गई है एकता की एक बड़ी मनमर्जी की न्यूज। अब तक तो सिर्फ ऐसी सुनी सुनाई खबरें आ रही थी जिनमें सनी लियोनी की अपकमिंग फिल्म में डायरेक्टर भूषण पटेल को एंथनी डिसूजा से रिप्लेस करने के रूमर्स सुनने में आ रहे थे, लेकिन जूम को सोर्सेस से पता चल गया है रागिनी MMS 2 की डायरेक्टर्स चेयर में हुए लास्ट मिनट बदलाव का पूरा अपडेट। दरअसल जूम को सोर्सेस से पता चला है कि अब तक सनी की फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर जिन भूषण पटेल का नाम लिया जाता रहा, उन्हीं की एंट्री पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन जोन में लगा दिया गया है बैन। रागिनी MMS 2 के ऑफिशियल डायरेक्टर को फिल्म के फाइनल एडिट में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया और तो और एकता के कहने पर सनी के साथ फिल्म के कई पोर्शंस को एंथनी डिसूजा के डायरेक्शन में रीशूट भी किया गया। ये रूमर्स तो पुराने हो चले हैं। लेटेस्ट अपडेट है कि जब रागिनी MMS 2 के डायरेक्टर कुछ फाइनल कट देखने पहुँचे तो उन्हें पोस्ट प्रोडक्शन जोन में अलाउ ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पता तो ये भी चला है कि फिल्म के पोस्टर्स और क्रेडिट रोल में भले एज ए डायरेक्टर रह गया हो भूषण का नाम, पर रिपोर्टेडली एकता ने एंथनी डिसूजा को सौंप दी है सनी की फिल्म के डायरेक्टर की पूरी कमान। एंथनी डिसूजा से टोनी से जो काम आप ये सब अफवाह है, टोनी सेट पे आया था, इसका ये मतलब नहीं कि टोनी ने डायरेक्ट किया है। टोनी दोस्त है एकता का, टोनी दोस्त है मेरा। ही केम ऑन द सेट और ये मतलब टोनी ने कोई डायरेक्शन की नहीं है पिक्चर में। हालांकि फिल्म के ऑफिशियल डायरेक्टर भूषण पटेल रागिनी MMS 2 में एंथनी के डायरेक्शन की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले कुछ सालों में एज अ प्रोड्यूसर नजर आया एकता का रवैया काफी कुछ इशारा कर गया है। दाल में काला होने का ऐसा ही इशारा तब भी मिला था जब अपकमिंग फिल्म विलन को लेकर एकता कपूर के बढ़ते इंटरफेरेंसेस से डायरेक्टर मोहित सूरी की मुश्किलें बढ़ने की खबर आई थी। तब रिपोर्टेडली मोहित के बचाव में मुकेश भट्ट के सामने आने की खबर आई थी और जूम पर कॉर्पोरेट और प्रोड्यूसर्स की गैर जरूरी दखलंदाजी का ऐसा ही कुछ दुखड़ा तिग्मांशु धूलिया भी रोज के हैं। कोई स्टार हमारी मेरी फिल्म में रेडी हो जाए काम करने का तो वो कॉर्पोरेट ऑपरेट सब अगल बगल हो जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं। क्या कर लेगा कॉर्पोरेट? जी स्टार के सामने कॉर्पोरेट की क्या औकात है? कुछ नहीं। कॉर्पोरेट्स के आने से दिक्कतें हुई हैं, आज चीजें आसान बिल्कुल नहीं हुई। ये तो सभी को पता है कि तिग्मांशु एकता की प्रोडक्शन कंपनी की अपकमिंग फिल्म मिलन टॉकीज के डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, एकता के इंटरफेरेंसेस की खबरें तो उनके बैनर को वन ऑफ द बेस्ट फिल्म द डर्टी पिक्चर देने वाले डायरेक्टर को लेकर भी आ चुकी है। द डर्टी पिक्चर की रिलीज से पहले खबरें आई थी कि एकता के इंटरफेरेंसेस की वजह से फिल्म के सेट पर डायरेक्टर और उनके बीच लॉन्ग टाइम कोल्ड वॉर चला और अब ऐसे ही एक वॉर की खबरें आ रही हैं सनी की अपकमिंग फिल्म का डायरेक्टर रिप्लेस करने को लेकर। सोर्सेस का दावा है कि सनी की फिल्म रागिनी MMS 2 का फाइनल एडिट एंथनी डिसूजा देख रहे हैं, लेकिन रागिनी MMS 2 का असली डायरेक्टर होने का दावा अब भी भूषण पटेल ही करते नजर आ रहे हैं। एंथनी डिसूजा से टोनी से जो काम आप ये सब अफवाह है, टोनी सेट पे आया था, इसका ये मतलब नहीं कि टोनी ने डायरेक्ट किया है। टोनी दोस्त है एकता का, टोनी दोस्त है मेरा। ही केम ऑन द सेट और ये मतलब टोनी ने कोई डायरेक्शन की नहीं है पिक्चर में। अगर सेट पे आना डायरेक्शन होता है तो फिर तो मैंने बहुत सारी पिक्चरें डायरेक्ट की है क्योंकि मैं काफ़ी सेटों पे गया हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी सिर्फ सेकंड फिल्म है। अब भूषण का ये दावा सच्चा है या फिर एकता का वो इरादा जिसमें द डर्टी पिक्चर जैसी एक और सक्सेस पाने की चाहत है, उस चाहत को पूरा करने के लिए इंटरफेरेंसेस यहाँ तक पहुँचे कि लास्ट मोमेंट में फिल्म का डायरेक्टर तक चेंज कर दिया गया। क्या सही है और क्या नहीं, ये तो जल्द ही सामने आ जाएगा। पर एक बात साफ है कि एकता सनी जैसी पॉपुलर स्टार का साथ मिलने का ये चांस इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती। You have Sunny who's gorgeous and me who's You're gorgeous as well. You know, Don't I'm just not saying. give yourself I'm credit. just saying. We're trying together to promote the film. ये इस फिल्म की नॉवेल्टी है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई।